तरनो तरनो। ओम नमः शिवाय। विश्वोद्भवस्थितिलयादिषु हेतुमेकं गौरीपतिं विदिततत्त्वमनन्तकीर्तिं मायाश्रयं विगतमायमचिन्त्यरूपं बोधस्वरूपममलं हि शिवं नमामि। भगवान शिव के चरणों में नमस्कार। पवित्र श्रावण मास महाराष्ट्र गुजरात में अभी चल रहा है और ये वाला सोमवार अंतिम सोमवार है इस श्रावण मास का। सांदीपनी में नित्य अभिषेक हुआ है भगवान चंद्रमौलीश्वर का और सोमवार के दिन विशेष अभिषेक होता है, लघु रुद्राभिषेक होता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है। वैसे आत्मा अमल ही है, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन देहात्म बुद्धि के चलते वो थोड़ा जो अहम भाव हुआ है, वो अज्ञान के चलते जो भी अशुद्धियां उसमें आई है। वैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि जल में मल नहीं, लेकिन फिर जल गंदा तो होता ही है, लेकिन वो गंदगी आगंतुक है, आई हुई है, मिली हुई है, वो जल की नहीं है। उसी तरह आत्मा तो शुद्ध ही है, गंदगी आत्मा की हो ही नहीं सकती, वो स्वरूप से ही अमल है। मल का सदंतर अभाव है, वो शिव स्वरूप ही है और उसमें मल नहीं हो सकता है। बोधस्वरूपम अमलम, इसलिए शिव जी को कहते हैं बोधस्वरूपम अमलम हि शिवम नमामि। वो बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वो अमल है, ऐसे भगवान शिव। तो वही हमारी आत्मा है। आत्मा त्वम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। लेकिन अज्ञान के चलते जो आगंतुक मल है उसको धोना है। जल शुद्ध करना है, जल जीवन है, लेकिन शुद्ध जल ही जीवन देता है। अशुद्ध जल अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। बहुत सारे रोग प्रदूषित जल के चलते होते हैं। संसार भी बहुत बड़ा रोग है, भवरोग सबसे बड़ा रोग है, और वो भी प्रदूषित मन के चलते हुआ है। मन निर्मल हो जाए तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो जहां भी गंदगी हो, जहां मल हो, हम जल से उसको धो देते हैं। ये केवल हम भगवान शंकर पर अभिषेक नहीं कर रहे हैं। रुद्राष्टाध्यायी का घोष करते हुए, मंत्र घोष करते हुए जब भगवान शंकर पर हम अभिषेक करते हैं तो उसके साथ साथ उन मंत्रों के द्वारा हमारे भीतर जो आत्मा स्वरूप शिव है उनके ऊपर अभिषेक होता है। और वहाँ शिवलिंग में शिवलिंग स्वरूप, ज्योति स्वरूप जो शिव जी विराजते हैं, वे उस शीतलता से प्रसन्न होते हैं और भीतर वाला जो चैतन्य है वो शुद्ध हो जाता है। तो अभिषेक से आत्मशुद्धि बताई गई है शिव पुराण में।
स्नान आदि कराने के बाद भगवान शंकर जी को गंध से लेपन करते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, त्रिपुंड्र करते हैं या ओमकार, वो गंध समर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य के जीवन में शीतलता और शांति का स्थापन होता है। देखो भाई, संसार में किसी व्यक्ति को भी उसकी कोई प्रिय वस्तु आप दे देते हैं तो वो प्रसन्न होकर किसी न किसी रूप में रेसिप्रोकेट करता है। तो ये तो अवढर दानी भगवान शिव हैं और वो आशुतोष हैं, जल्दी से रीझने वाले। तो आप जो भी समर्पित करते हैं भगवान शंकर को, भगवान शिव उसके बदले में आप पर कृपा के रूप में आपको कुछ न कुछ प्रदान करते हैं। तो अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध से आपका जीवन सुगंधी बने, पुण्य कर्म से आप युक्त हो जाएं, आपके जीवन में शीतलता हो, नैवेद्य का भोग लगाते हो आप, तो उससे आयुष्य वृद्धि और तृप्ति, ये दो फल है। जैसे हम भोजन करते हैं तो तृप्ति और उसके द्वारा पोषण मिलता है, तो उससे शरीर टिकता है, आयुष्य की वृद्धि। धूप, गंधपुष्प, नैवेद्य, धूप। तो धूप से धन प्राप्ति बताई गई है शिव पुराण में। आजकल वो जो थोड़े केमिकल्स इत्यादि मिला करके जो बनाया गया है अगरबत्ती वगैरह, उससे यदि हम बच सके तो अच्छा है। जो शास्त्रीय ढंग से निर्मित धूप है, वो धूप भगवान शिव जी की सेवा में हम समर्पित करें तो उससे धन प्राप्ति होती है, ऐसा शिव पुराण में बताया गया है। दीप जलाते हैं भगवान शंकर जी के समक्ष और उससे हमारे भीतर ज्ञान की ज्योत प्रकट होती है, ये शिव पुराण कहता है। तो हमेशा दीप जलाते समय दीपम दर्शयामी, ये कहते समय ये भाव करना चाहिए कि भगवान शिव इससे प्रसन्न होकर के मेरे भीतर ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित करेंगे और अज्ञान, अंधकार समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से पंचोपचार पूजा हम भगवान शंकर जी की करते हैं। विस्तार से वर्णन है शिव पुराण में, जिसकी रुचि हो उनको पढ़ना चाहिए। और फिर अंत में हम नमस्कार करते हैं और फिर जप करते हैं पंचाक्षर मंत्र का। नमस्कार से भगवान शिव आपको सब प्रकार के भोग समर्पित कर देते हैं। संसार में जीने के लिए जिन जिन भोगों की आपको आवश्यकता है, वे सारे भोग भगवान शिव कृपा करके आपको समर्पित करते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि शिव भक्त के लिए वो सारे प्रकार के भोग प्रसाद रूप होते हैं, अतः उसको भोग में आसक्ति नहीं होती है। वो भोगों का आदर करता है, उसका सदुपयोग करता है, प्रसाद रूप मान करके वो बांटता है और स्वयं भी प्रसाद से अपने जीवन का यापन करता है। जप करना चाहिए पंचाक्षर मंत्र का अंत में, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ये तो पंचाक्षर हो गया। उसके पहले हम प्रणव का उच्चार करते हैं। प्रणव ओमकार। एक अर्थ है प्र माने प्रकृति से जो उत्पन्न है ये संसार, संसार को समुद्र कहा है। उसके लिए जो उस समुद्र को तरने के लिए जो नव नाव के समान है, आपको जो भव समुद्र से तारने वाला है, वो है प्रणव ओमकार।
या तो शिव पुराण में उसका दूसरा अर्थ भी स्पष्ट किया गया है कि प्र माने प्रपंच यानी संसार, संसार को प्रपंच कहते हैं। प्रणव, प्रपंच रूप संसार, न नहीं, व यानी आपको। इसका आश्रय करने से, इसका जप करने से फिर आपको ये प्रपंच रूप संसार जो है वो नहीं रहेगा। क्योंकि शिव तत्व को जिसने जान लिया, तो जैसे भगवान आद्य शंकराचार्य भी कहते हैं, ज्ञाते तत्वे कह संसार, फिर संसार नहीं रहता। तो उस दीपक को जलाने से जो शिव तत्व का ज्ञान होता है शिव जी की कृपा से, तो फिर ओमकार का नाद करते ही वो प्रपंच रूप संसार आपके लिए नहीं रहता। या तो प्रकर्षेण वह नयेत इति प्रणव, उत्कृष्ट रूप से आपको जो मोक्ष की ओर ले जाता है वो है प्रणव। तो उस प्रणव को गृहस्थी तो केवल प्रणव का जप नहीं कर सकता, वो सन्यासियों के लिए है। लेकिन प्रणव की ये महिमा शिव पुराण में बताई गई है और भी विस्तार से बताया गया है। जिनकी रुचि हो शिव पुराण पढ़ें, स्वाध्याय करें और फिर नमः शिवाय शिव जी को नमस्कार करें। तो जैसा बताया गया, नमस्कार से सब प्रकार के भोग और जप से, नमस्कार से सब प्रकार का इच्छित भक्त को प्राप्त होता है। सोमवार के दिवस पर हम विशेष रूप से भगवान शिव जी का अनुराग पूर्वक अभिषेक करें, शिव जी को प्रसन्न करें और अपने भीतर वाले चैतन्य को शुद्ध करें। हम शिवरूप ही हैं, लेकिन जीव भाव को प्राप्त हुए हैं। अतः जो भी गंदगी आई है जीवन में, वो इस अभिषेक से दूर हो जाएगी और हम शुद्ध हो जाएंगे। देखो, श्रावण का महीना है, वर्षा हो रही है, तो पेड़ पौधे भी स्नान करके कितने शुद्ध निर्मल हो गए हैं। अब उनकी ओर देखने में भी एक आनंद आता है, एक नया जीवन जैसे उन पेड़ों को, पौधों को मिला हो, एक नई ऊर्जा से वो युक्त हो गए हों, ऐसा लगता है। और फिर जो सूरज की धूप है वो उन्हें और खिलाती है और पुष्ट करती है। हम अभिषेक के द्वारा शुद्धि की भावना करें और निरंतर भगवान शिव की आराधना करें। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। फिर हमारी प्रत्येक चेष्टा भगवान शंकर की आराधना बन जाएगी। आशुतोष अवढरदानी भगवान शिव आप सभी का मंगल करें, ऐसी भगवान सदाशिव के चरणों में प्रार्थना। शुभम भूयात्। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।